टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जहाँ भी जाओ ये क्वेश्चन हर कोई पूछता है कि अपने बारे में बताओ इंग्लिश में, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें इंग्लिश में। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, तो आज की ये क्लास सिर्फ इसी पे बेस्ड है कि आप अगर इंटरव्यू देने जाते हो या किसी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हो तो कैसे आपको इंग्लिश में खुद का इंट्रोडक्शन देना है, आज की इस वीडियो में आप सीख के जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अनौपचारिक तरीका, औपचारिक तरीका। इधर है अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल वे में जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि सीधी तौर पे ये कहा जाए कि आप यूज़ ही मत करना। इनफॉर्मल, अगर आप टीचर्स या बॉस की बात कर रहे हो ना तो वहाँ पे आप इनफॉर्मल वे का यूज़ मत करना, यानी कि अनौपचारिक तरीके से मत बोलना। आपको हमेशा फॉर्मल तरीके से बोलनी होगी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो। ठीक है, और ये ग्रीट यानी कि अभिवादन, जैसे कि मान लो आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप पूछते हो ना कि आप बोलते हो ना हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप ऐसे बोलते हो ना, तो उसे ग्रीट करना कहते हैं, यानी कि उसे अभिवादन करना कहते हैं। तो इनफॉर्मल की बात करो तो इनफॉर्मल में हो जाते हैं आपके हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप। आप ये टीचर्स और जो आपके इंटरव्यू लेंगे उनके साथ ही आप ये यूज़ नहीं कर सकते। हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप ऐसे आप नहीं बोल सकते। आपको बोलना होगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, आपको इन सब का यूज़ करना है, फॉर्मल वे में आपको बोलना है, तभी आप सक्सेस पाओगे। ठीक है, अगर 12 बजे से पहले की बात कर रहे हो, 12 बजे से पहले तो गुड मॉर्निंग बोलना। 12 बजे से 5 बजे तक उनके बीच में, ठीक है, 12 से 5 के बीच तक अगर आप किसी से मिलते हो तो गुड आफ्टरनून कहना। ओके, और 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद आफ्टर 5 PM गुड इवनिंग बोलना। ओके, ये क्लियर हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कब आपको बोलना, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ये स्टेप नंबर 1 था कि स्टेप नंबर 1 में आपको ग्रीट करना आना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में चले जाते हैं। अब आपने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कर लिया, अब आप तो अपना नाम बताओगे ना। अपना नाम कैसे आपको बताना है वो देखिए। जैसे आपको खुद का नाम बताना हो तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, माई सेल्फ। जैसे मेरा नाम पूजा है तो मैं बोलूँगी माई सेल्फ पूजा, मतलब पूरा नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो माई सेल्फ करके आपको लिखना होगा। ओके, लेकिन माई सेल्फ करके अपना नाम नहीं लिखा जाता है, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग कहलाते हैं, गलत है ये। ठीक है, क्योंकि माई सेल्फ जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। क्या है ये? पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन। और हमारा ये ग्रामर रूल कहता है कि पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आता है, इसीलिए आप माई सेल्फ के बाद अपना नाम का यूज़ नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि पहला तरीका आपका गलत है, इस तरीके का यूज़ आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देते वक्त नहीं करोगे। आई एम पूजा, आई एम पूजा बोल सकते हो, काफ़ी ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दिस इज़ पूजा भी बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज़ करके भी आप अपने यहाँ अपना नाम आपको ऐड करना है, या माई नेम इज़, यहाँ भी अपना नाम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 तरीका आपका बिल्कुल परफेक्ट है। आप आई एम, दिस इज़ या माई नेम इज़ ऐसे आप बोल सकते हो, लेकिन माई सेल्फ का यूज़ मत करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लेस की। ठीक है, बात कर लेते हैं प्लेस की। तो आई बिलोंग टू, मतलब आप कहाँ से हैं, आप अपना जगह बता रहे हो। तो आई बिलोंग टू मतलब मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से। ठीक है, यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, दिल्ली का यूज़ करोगे, आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ पे। आई पुट अप एट, जैसे दिल्ली का एक छोटा सा जगह हो गया जामिया नगर। ठीक है, तो आप बोलोगे आई पुट अप एट जामिया नगर इन दिल्ली, मतलब नगर इन दिल्ली, मतलब दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। ठीक है, या फिर आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो ना, आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। इटसेल्फ का भी यूज़ करोगे, जैसे मैं दिल्ली का ही हूँ, मान लो मैं दिल्ली में जॉब करने के, मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बोलूँगी मैं दिल्ली की ही हूँ, यानी कि आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। ओके, इटसेल्फ का यूज़ करेंगे, यानी कि दिल्ली का ही हूँ। ओके, तो इस तरह से आप अपना नाम बताओगे और अपना प्लेस बताओगे। आगे देखिए, अब बात आती है आप अपना ग्रीट कर लिए, नाम बता दिए, आप कहाँ से हैं ये भी बता दिए। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3, यानी कि आप अपने फैमिली के बारे में बताओगे। अब
ठीक है। जैसे फैमिली में कैसे हो गया, इफ़ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, अब मेरे माता पिता को छोड़कर, आई हैव 2 brothers and 2 younger sisters. I have 2 brothers and 2 younger sister. 2 brothers, younger sister यानी कि छोटा भाई, छोटी बहन, ठीक है, छोटी बहन, younger मतलब, और elder मतलब बड़ा, और younger brother and elder sister, आप ऐसे ही बोल सकते हो, या ऐसे भी, जैसे जब मतलब जितने भाई बहन हैं आपके, जैसे मेरे 3 बहन हैं, हम 3 बहन हैं और मेरे 1 भाई है, तो मैं बोलूँगी आई हैव अ ब्रदर एंड I have an elder brother and 3 younger sister. ओके, 2 younger sister, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फैमिली का यूज़ ऐसे आपको करना है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आप बताओगे, फैमिली के जस्ट बाद आपको क्वालिफ़िकेशन में जाना होगा। तो फर्स्ट आपको बोलना होगा एज़ फार एज माई क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न्ड, मतलब डायरेक्ट फैमिली के बाद फैमिली, मतलब आप अपनी फैमिली के बारे में बोल दियो, डायरेक्ट ऐसे नहीं ना बोल सकते आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड या आई एम ग्रेजुएटेड, नहीं बोल सकते, ठीक है। फैमिली का सेंटेंस आपका ख़त्म होगा, उसके बाद आपको बोलना एज़ फार एज, जहाँ तक माई क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न्ड, मेरी क्वालिफ़िकेशन की बात रही, आई एम अ ग्रेजुएट या आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई हैव डन 12th फ्रॉम CBSE, या फिर आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, आई कंप्लीटेड क्लास 12 फ्रॉम CBSE इन 2023, ठीक है। तो जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है वो आप बताओगे। या फिर अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आप ऐसे बोल सकते हो आई एम क्लास 10। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आई एम क्लास 10 का भी यूज़ करते हैं या 10th का भी यूज़ कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे बोल रहे हो ना, आई एम इन क्लास 10 बोलना है, और 10th का बोलना है आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, क्लास बोलना है तो सिर्फ 10 और 10th स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहला ग्रीट करने का तरीका, दूसरा नाम, तीसरा प्लेस, चौथा फैमिली एंड 5वां क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। अब देखिए एडिशनल क्वालिफ़िकेशन या स्किल्स, मतलब क्वालिफ़िकेशन, अब आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन, मतलब आपने मान लो अपने पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, ठीक है, उसके अलावा आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। जैसे आई हैव डन 6 month बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम A1 कंप्यूटर एकेडमी इन 2021, ठीक है। मतलब A1 कंप्यूटर एकेडमी में आपने 6 month तक बेसिक कंप्यूटर कंप्लीट किया है, ओके। तो ये आपका अदर क्वालिफ़िकेशन हो गया, मतलब पहला क्वालिफ़िकेशन तो आपका ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपके जो अदर क्वालिफ़िकेशन है आप वो मेंशन करोगे। देन आप आ जाओगे अपने वर्क एक्सपीरियंस। अब मान लो आपने अभी ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया और आप इंटरव्यू देने के लिए आए थे, तो अभी तो आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बोलोगे आई एम फ्रेशर्स, मतलब आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है, तो आप सिंपली बोलोगे आई एम अ फ्रेशर, ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, कोई काम करने की एक्सपीरियंस है, जैसे आई हैव 1 years एक्सपीरियंस इन, यहाँ पे जिस कंपनी में जिस काम में आप प्रोफेशनल वर्क करते हो, मतलब जिस काम में आपकी एक्सपीरियंस है वो आप ऐड करोगे। या फिर आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद या इन, यहाँ पे आप कोई सा भी कंपनी का नाम लिख सकते हो, ठीक है, कोई सा भी कंपनी का नाम लिख सकते हो, ये भी कंपनी का नाम है, एज एन ऑफिसर या फिर अ मैनेजर, जो पोस्ट है आपका, जिस पोस्ट में आपने 2 years एक्सपीरियंस है आपका, वो बताना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया, मैं बार बार याद दिला रही हूँ ताकि आप भूलो ना। फर्स्ट ग्रीट, सेकंड नेम, थर्ड आपका प्लेस एंड फोर्थ आपका रहेगा फैमिली, देन क्वालिफ़िकेशन, अदर क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद आपके वर्क एक्सपीरियंस। स्टेप नंबर 6 में है हॉबी। अब आपको अपने हॉबी बताना होगा, ठीक है। जैसे माई हॉबी इज़ टू लिसन टू म्यूज़िक, या फिर बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है टू कुक फूड, टू वॉच ओल्ड मूवीज़, टू सिंग अ न्यू सॉन्ग। एक तरीका आप ऐसे बोल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही बोल सकते हो आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई लव डांसिंग, आई लव प्लेइंग चेस, आई लव कुकिंग, ओके। इस तरह से बोल सकते हो, दोनों तरीका एकदम करेक्ट है। माई हॉबी बोलोगे तो इसके माई हॉबी के बाद आपको 2+V1 का यूज़ करके आप अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करोगे। आई लव बोलोगे तो लव के बाद आपको वर्ब में ING यूज़ करना होगा, ओके। तो इस तरह से आप दोनों तरीका है, आप दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हो हॉबी बताने के लिए, ओके। अब आ जाते हैं, अब यहाँ तक हमने क्या क्या देखा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले हमने ग्रीट किया, ठीक है,
पहले हमने ग्रीट किया, देन हमने अपना नेम बताया, नाम बताया, उसके बाद हम कहाँ से बिलोंग करते हैं हमने वो प्लेस बताया, देन हम अपनी फैमिली के बारे में बताएं, उसके बाद हम अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएं कि आई एम ग्रेजुएट या आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन, हमने अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया, देन हमने अपनी अदर क्वालिफ़िकेशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है आप, उसके अलावा आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपने कंप्यूटर किया है, क्या किया है, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने अदर क्वालिफ़िकेशन आपने मेंशन किया। देन आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस को बता रहे हो। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको ये आप बोल सकते हो आई एम फ्रेशर्स, या फिर आपको कोई किसी चीज़ की एक्सपीरियंस है, आपने कोई कंपनी में 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स कोई काम किया है तो वो अपने एक्सपीरियंस को बताओगे। देन आप अपनी हॉबी बताओगे, उसके बाद आप एंडिंग कर दोगे, ठीक है। आपका जो भी ये जो इंट्रोडक्शन है उसकी एंडिंग नोट हो जाएगी। इतना आपको बोलना है। एंडिंग नोट में क्या बोल सकते हो, दैट इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू, या फिर दैट्स इट, थैंक यू। दैट इज़ ऑल अबाउट मी बोल सकते हो या दैट्स इट, दोनों ही करेक्ट है, ओके। तो इस तरह से तो ग्रीट में मैंने क्या बोला, फॉर्मल वे में आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून यूज़ कर सकते हो। नेम जैसे आई एम या फिर दिस इज़ या फिर माई नेम इज़ ऐसे यूज़ करोगे। प्लेस आई बिलोंग टू या फिर आई एम फ्रॉम ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। फैमिली जैसे अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, एज फार एज माई फैमिली कंसर्न्ड ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 यंगर सिस्टर ऐसे आप यूज़ करोगे। देन आप क्वालिफ़िकेशन, एज फार एज माई क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न्ड आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड या फिर आई एम ग्रेजुएटेड, आई एम 12 पास इन CBSE आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदर क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, जो भी जिस चीज़ में आपने डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर में 1 ईयर का डिप्लोमा किया है आपने या फिर 6 मंथ का बेसिक कोर्स किया है, वो अदर क्वालिफ़िकेशन ऐड करोगे। देन आपकी वर्क एक्सपीरियंस, आई एम अ फ्रेशर्स, अगर आपने कोई फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आई एम फ्रेशर्स यूज़ कर सकते हो। हॉबी, आई लव म्यूज़िक, आई लव डांसिंग या फिर माई हॉबी इज़ टू लिसन द सॉन्ग, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। देन एंडिंग नोट्स, दैट्स इट, थैंक यू। इस तरह से आपको ये स्टेप 7 तक फॉलो करना है और अपने स्पीच को रोकना है, ठीक है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। आई होप ये अगर आप ये इंट्रोडक्शन सीख जाते हो ना, अब आप बोलोगे मैम स्कूल में कैसे अपनी इंट्रोडक्शन दे, तो स्कूल में क्या है, आप सबसे पहले ग्रीट करोगे। ग्रीट तो आपको सब जगह करना है, ठीक है। पहले ग्रीट करोगे फॉर्मल वे में, ठीक है। नेम बताओगे, प्लेस बताओगे, फैमिली बताओगे एंड अपनी क्वालिफ़िकेशन, अगर आप 12th तक के हैं, 12th क्रॉस किए तो ये बोलोगे, या 10th है तो आप ये बोलोगे, ठीक है। जिसमें से आपको ये अगर ये है तो आप बता सकते हो और आपके ये वाले नहीं बनेंगे, आप सिर्फ आई एम अ फ्रेशर्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप स्कूल में बोलो तो ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हॉबी तो बताना ही पड़ेगा चाहे आप स्कूल में हो या इंटरव्यू देने गए हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपने जो भी स्पीच है, जो इंट्रोडक्शन है, उसकी एंडिंग नोट बतानी होगी। बस यही थे आपके इंट्रोडक्शन। अगर आप ये इंट्रोडक्शन करना सीख जाते हो ना तो आप काफ़ी अच्छा हो जाओगे। आप कहीं भी अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।